अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपको एक मोरल स्टोरी सुनाएंगे। कहानी का नाम है लालची भाई। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी ज़माने का जिक्र है कि एक गाँव में दो भाई रहा करते थे। कुछ ही अरसा कबल उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वो दोनों भाई अकेले रह गए थे। उनके वालिद ने उनके लिए तरके में बहुत सारी जायदाद, रुपया, पैसा और बहुत सी कीमती अशिया छोड़ी थी। लेकिन उन दोनों भाइयों में बड़ा भाई जमाल बहुत लालची था, और जबकि इकबाल एक सीधा साधा सा आदमी था। बाप के मरने के बाद बड़ा भाई जमाल जो है वो सारी जायदाद पर कब्ज़ा कर लेता है और तमाम रुपया, पैसा, जायदाद और घर वो सब अपने नाम कर लेता है, और उसको थोड़े से पैसे और एक मामूली सा घर उसको दे देता है अपने छोटे भाई को, जिसका के नाम इकबाल होता है। इकबाल उसी पर सब्र व क़नाअत करके अपना हंसी खुशी अपनी बीवी के साथ रहने लगता है, और अपनी गुज़र औक़ात के लिए वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बीवी का पेट पालता है, यानी कि अपना गुजारा करता है। बात इसी तरह चलती रहती है और दिन इसी तरह गुज़रते रहते हैं। एक बार इकबाल की बीवी की तबीयत ख़राब हो जाती है, यानी उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है कि इकबाल जो है उसके पास जो कुछ रुपए पैसे होते हैं और कुछ जो घर में कीमती अशिया होती हैं उनको भी वो बेचकर और अपनी बीवी का इलाज कराता है। लेकिन उसके बावजूद उसकी बीवी के मतलब से उसकी बीवी को कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचता और उसकी बीवी बदस्तूर बीमार रहती है। एक दिन वो इसी तरह सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, तो उसके जहन में आता है कि क्यों ना करीबी जंगल जाकर लकड़ियां काट कर ले आऊँ, वो बेचकर और फिर उससे जो रकम हासिल हो उससे अपनी बीवी के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें और उसके लिए दवा वगैरह का इंतज़ाम किया जा सके। यही सोचकर वो कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की राह लेता है। अब वो जंगल पहुंचकर देखता है इर्द गिर्द उसको कोई जगह नज़र ही नहीं आती कि जहाँ पर कोई मतलब जैसे ऐसा दरख्त हो, क्योंकि जब वो दरख्त देखता है तो उसके ख्याल आता है कि ऐसा ना हो कि इस दरख्त पर परिंदे हों, और इसी तरह अपने इन्हीं ख्यालात में चलते चलते वो काफ़ी दूर, अपने घर से दूर एक चटियल मैदान में पहुँच जाता है, जहाँ पर कि एक सूखा दरख्त होता है। तो वो सोचता है, कहता है कि इस पर तो ज़ाहिर है किसी परिंदे का घर भी नहीं होगा, क्यों ना मैं इसी दरख्त को काट कर और इसकी लकड़ियाँ जमा करके ले जाऊँ। अब वो जैसे ही दरख्त को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है और जैसे ही कुल्हाड़ी का पहला वार करता है तो आवाज़ आती है कि देखो इकबाल, इस दरख्त को नहीं काटो, इकबाल इस दरख्त को नहीं काटो। वो अपने दाएं बाएं देखता है, कहता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है ये। वो फिर दोबारा कुल्हाड़ी उठाता है और कुल्हाड़ी का वार करता है, तो इतने में फिर आवाज़ आती है। तो कहता है कि तुम कौन हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से तुम्हारी आवाज़ आ रही है। मेरे सामने आओ। सामने क्यों नहीं आते, तुम कौन हो, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। अब वो जब देखता है आवाज़ की जानिब तो क्या देखता है कि उसके सामने एक फुर से उड़कर एक खूबसूरत सी चिड़िया आ जाती है, जिसके रंग बिरंगी पर होते हैं और वो बहुत खूबसूरत सी होती है, और वो इंसानों की ज़बान में उससे मुखातिब होती है। तो कहता है कि लेकिन है ना, मतलब जैसे इस दरख्त को काटे बगैर मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी बहुत शदीद बीमार है और मुझे उसके इलाज मुआवजे के लिए रकम चाहिए। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं उसका इलाज किस तरह से करवाऊँगा, और मैं उसका इलाज नहीं करा सकूँगा। तो कहती है कि ठीक है, तुम आओ मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। तो कहता है लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। तो कहता है कि वो चिड़िया कहती है कि बस तुम मुझसे कोई बात नहीं करो और कहते हैं मेरे साथ आओ। तो कहता है कि लेकिन बताओ तो सही कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। कहता है तो फिर वो चिड़िया कहती है अच्छा तुम इस तरह करो कि कल तुम मेरे पास आना और एक बड़ा सा थैला लेकर आना। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं कल तक का रिस्क नहीं ले सकता। तो चिड़िया कहती है कि अच्छा तुम अपने घर जाओ और अपने घर से एक बड़ा सा थैला लेकर आ जाओ। तो कहता है ठीक है, लेकिन तुम कहीं जाना नहीं और मतलब से अपने वादे की पासदारी करना। तो वो कहती है कि ना तुम बेफिक्र रहो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो कहता है क्योंकि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना और तुमने अपने वादे की पासदारी नहीं की तो मैं इस दरख्त को काट दूंगा। चिड़िया कहती है ठीक है।
अब भाई वो इकबाल जो होता है वो अपने घर आता है और अपने घर से एक बड़ा सा थैला लेकर दोबारा से उसी दरख्त के नीचे पहुंच जाता है। अब जब वो दरख्त के नीचे आ जाता है तो वो चिड़िया कहती है कि चलो आओ तुम मेरे साथ चलो, और कहते हैं मैं आगे आगे उड़ती जाऊंगी और तुम मेरे पीछे पीछे चलते रहना। अब काफ़ी दूर तक चलते रहने के बाद वो एक है ना ऐसे खंडरात सी जगह होती है और खंडरात में पहुंच जाते हैं। तो चिड़िया जो होती है वो कहती है कि जाओ तुम अंदर जाओ इस गार के, और यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी मिले, तुम जितना सोना चांदी जेवरात वगैरह लेना चाहते हो वो ले लो। तो कहता है कि ठीक है। अब जब वो गार के अंदर दाखिल होता है तो क्या देखता है कि हर तरफ हीरे जवाहरात सोने चांदी उनके ढेर लगे हुए हैं और तरह तरह के जेवरात ताज, गर्ज ये कि बहुत कीमती अशिया होती हैं वहाँ पर। अब वो बाहर से उसको चिड़िया की आवाज़ आती है, कहती है कि तुम अपना टाइम ज़ाया नहीं करो और यहाँ से जितनी चीज़ें तुम लेकर जाना चाहते हो और जितना सोना तुम लेकर जाना चाहते हो ले जा सकते हो उसको अपने थैले में भर लो। अब वो क्या करता है, अल्लाह का नाम लेके और थैले में अपनी ज़रूरत के मुताबिक खूब चीज़ें डाल लेता है। तो चिड़िया कहती है कि इकबाल जल्दी करो। तो कहता है हाँ हाँ बस मैं आ रहा हूँ। तो चिड़िया कहती है कि ठीक है। कहती है बस जैसे ही मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊं तो तुम फ़ौरन बाहर आ जाना। ये कहकर भाई इकबाल जो होता है वो दोबारा से अपना थैला भरने लग जाता है। अब वो थैला भर लेता है तो चिड़िया की बारीक सी आवाज़ आती है, इकबाल बाहर आ जाओ दरवाज़ा बंद होने वाला है। तो इकबाल जो होता है वो अपना थैला उठाता है और क्या कहते हैं वहाँ से गार से बाहर आ जाता है। और गार से बाहर आके वो चिड़िया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। कहता है कि प्यारी चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और तुमने मेरी इतनी मदद की, और अब यह है कि मैं तुम्हारा दरख्त नहीं काटूँगा। चिड़िया कहती है ठीक है। कहती है कि तुम भी एक अच्छे इंसान हो और ये याद रखना कि हमेशा दूसरों के काम आते रहना। तो कहता है कि ना तुम बेफिक्र रहो और मैं जो हूँ वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहूँगा और मेरी ये दौलत सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि दूसरे गरीबों के भी काम आएगी। गर्ज ये कि वो दोनों बातें करते हुए उसी दरख्त के नीचे आ जाते हैं और फिर वो चिड़िया को अल्लाह हाफिज़ कह के अपने घर की राह लेता है। अब जब वो घर पर पहुँचते हैं तो वो क्या करता है कि उसमें से थोड़ी सी जेवरात वगैरह निकाल के बाज़ार जाता है, उसको बेचता है और वहाँ से गुज़र औक़ात की चीज़ें लेकर आता है और अपनी बीवी के लिए दवा लेकर आता है, फल लेकर आता है कि क्योंकि डॉक्टर कहता है कि मतलब जैसे भाई इनको दवा के साथ साथ ताज़ा फलों की भी ज़रूरत है ताकि इनके जिस्म को तवानाई मिल सके। अब ये कि ज़ाहिर है जब उसकी बीवी का अच्छा इलाज मुआवजा होता है तो उसकी बीवी भी सेहतमंद हो जाती है और तंदुरुस्त हो जाती है। अब जब उसकी बीवी तंदुरुस्त हो जाती है तो दोनों मियाँ बीवी जाते हैं बाज़ार और उसमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें निकालते हैं और उनको बाज़ार में ले जाकर फ़रोख्त कर देते हैं। अब उनसे जो रुपया पैसा मिलता है उससे ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदते हैं। सबसे पहले तो वो अपना घर सही करवाते हैं, अपना एक आलीशान सा घर बनवाते हैं, फिर उसमें नौकर चाकर और घर के लिए कीमती अशिया, गर्ज ये कि उनका घर जो था वो एक पुरतायुश से महल में तब्दील हो जाता है। और नौकर चाकर रुपए पैसे की रेल पे, लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि जो उसके पास रुपया होता है उससे वो एक अपना अच्छा कारोबार शुरू कर लेता है। अब उस कारोबार में ज़ाहिर है अल्लाह ताला जो है वो मेहनत को कभी भी रायगा नहीं जाने देते। वो अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए दिन रात मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देते और उसके काम में भी कामयाबी उसको मिलने लगती है और उसके काम में तरक्की होती है। गर्ज ये कि उसका कारोबार जो है वो खूब फलता है फूलता है। इधर इकबाल का बड़ा भाई जमाल वो जब उसके ठाट बाट देखता है तो वो सोचता है, कहता है कि आखिर क्या बात है। एक दिन क्या करता है भाई, बहुत से फल मिठाइयाँ शिठाइयाँ लेकर वो अपने भाई के घर आता है। कहता है कि मतलब जैसे भाई आखिर ऐसा क्या माजरा हुआ, क्या हुआ कि जो तुम्हारे घर के हालात बदल गए। अब इकबाल जो है वो बहुत सीधा साधा सा होता है। वो कहता है कि क्यों ना ज़ाहिर है जो फ़ायदा मैंने उठाया है वो मेरा भाई भी उठाए। तो अपने भाई को सच सच सारी बातें बता देता है कि इस तरह मैं अपनी बीवी की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान था और इसी परेशानी में मैं घर से निकल गया और उस दरख्त को काटने का इरादा किया मैंने ताकि मैं उसकी लकड़ियाँ जो है वो बेचकर फ़रोख्त कर सकूं। तो उस चिड़िया ने इस तरह से मेरी मदद की जो कि उस दरख्त पर रहती थी। गर्ज कि वो अपनी पूरी कहानी सुना देता है और उस जगह का भी बताता है कि चिड़िया इस तरह से उसको लेकर गई थी। तो कहता है अच्छा तो ये बात है।
अब वो क्या करता है भाई, जमाल जो होता है वो अपने घर जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। उसकी बीवी कहती है, ए जी सुनते हो, क्यों नहीं तुम भी जाकर ये चिड़िया से जो है वो रकम का मुतालबा करो, या उससे बोलो कि मतलब जैसे भाई मुझे भी हीरे जवाहरात दे दे। तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कैसे मैं कह सकता हूँ। तो उसकी बीवी कहती है, अच्छा तो फिर तुम है ना उसी तरकीब पे अमल करो जिस पे कि तुम्हारे छोटे भाई ने अमल किया था, इकबाल ने। तो कहते हैं हाँ ये सही रहेगा। अब भाई वो दोनों ज़ाहिर लालची तबीयत के होते हैं। अब बड़ी बेचैनी से इकबाल, वो जमाल जो होता है वो बहुत बेचैनी से सुबह होने का इंतज़ार कर रहा होता है। अब जब सुबह होती है तो कुल्हाड़ा लेता है, थैला लेता है और अपने घर से रवाना हो जाता है। वो चलते चलते जो कि उसने इकबाल ने दरख्त का पता बताया होता है, उसी दरख्त के नीचे जाता है और उस दरख्त के नीचे जाता है और उस पर बड़ी बेसब्री से कुल्हाड़ी के वार करने लगता है। तो उसको एक बारीक सी आवाज़ आती है, रुको रुको, ठहरो ठहरो, मुझे मत मारो, इस दरख्त को मत काटो। तो वो अपने क्या कहते हैं ध्यान ही नहीं देता उस आवाज़ पर। तो एकदम से चिड़िया जो होती है वो उड़कर उसके सामने आ जाती है, कहती है रुक जाओ, तुम क्यों काट रहे हो इस दरख्त को, और इस दरख्त पर मेरा घोंसला है, मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। तो वो कहता है कि हटो चिड़िया, और है ना मुझे इस दरख्त को काटने को मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इतनी गर्मी में मैं पैदल चलकर इधर आया हूँ और यह है वो खूब गुस्से से चीखता है, चिल्लाता है, और तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी गर्मी लग रही है और इतनी मेहनत से मैं ये काम कर रहा हूँ, दरख्त काटने में कितनी मेहनत होती है और ये है वो है। तो कहती है कि ना तुम ये दरख्त नहीं काटो और बल्कि ना तुम मेरे साथ आओ और एक बड़ा सा थैला लेकर आ जाओ। तो कहता है वो तो मैं पहले ही लेकर आया हूँ। अब वो निकाल के उसको अपना इतना बड़ा सा थैला बताता है, दिखाता है उसको। अब वो चिड़िया कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वो चिड़िया उसको लेकर उसी गार में पहुँच जाती है, उसके गार के दहने पे। और जो बात उसने इकबाल से कही होती है कि जैसे ही मैं कहूँ कि गार का दरवाज़ा बंद होने वाला है तो तुम फ़ौरन गार से बाहर निकल कर आ जाना। अब इकबाल तो ज़ाहिर है उसी बात पर अमल कर लेता है। अब जब वो जमाल को भी यही बातें समझाती कहती है कि देखो इस गार के अंदर तुम जा तो रहे हो, लेकिन जैसे ही मेरी आवाज़ सुनो और मैं पुकारूं कि गार से बाहर आ जाओ, गार का दरवाज़ा बंद होने वाला है तो तुम बाहर आ जाना। कहते हैं हाँ ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। अब भाई वो गार के अंदर जाता है, इतने हीरे जवाहरात, सोने चांदी के जेवरात, गर्जिए के कीमती तरीन मोती। अब वहाँ पर तो उसको इतनी आँखें उसकी ज़ाहिर फट जाती हैं हैरत से कि सोने चांदी के बर्तन, गर्जिए के पूरा गार जो है वो सोने चांदी, हीरे जवाहरात और मोतियों से भरा हुआ होता है। अब जमाल जो होता है कभी उन पर लेटता है, उछलता है, अपने ऊपर डालता है मोती और गर्जी की इन्हीं अटकलियों में लगा होता है। फिर उसको ख्याल आता है कि जल्दी मैं इनमें भरूं। अब उस थैले को इतना भर लेता है कि उससे वो थैला घसीटा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसके दिल में इतना लालच आ जाता है। चिड़िया बाहर से चीखती है, कहती है जल्दी आ जाओ जमाल, जल्दी बाहर आओ, गार का दरवाज़ा बंद होने वाला। कहता है हाँ बस रुक जा अभी थोड़ी सी देर और वो क्या करता है इतना थैला भर लेता है कि उस थैले को घसीटा भी नहीं जाता। और उसी घसीटने के चक्कर में इतना हाँफ जाता है वो और कपकपाने लगता है। ज़ाहिर है जब उससे घसीटा ही नहीं जाता वज़न की ज़्यादती की वजह से। अब वो चिड़िया बेचारी चीखती रहती है, कहती है बाहर आ जाओ, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते एकदम गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और गार का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब वो कहता है मुझे बचाओ। वो ज़ाहिर बेचारी चिड़िया जो होती है वो तो पहले ही उसको ख़बरदार कर देती है। गर्जी के वहाँ पर वो चीखता चिल्लाता अपने अंजाम को पहुँच जाता है और वहीं पर गार में मर जाता है। तो देखा आपने बच्चों कि लालच कितनी बुरी बला है कि एक शख्स जो है वो जीता जागता शख्स अपनी लालच की बदौलत अपनी ज़िंदगी हार बैठा। अगर वो लालच नहीं करता, जिस तरह के इकबाल ने लालच नहीं की थी, बल्कि उसने अक्लमंदी से काम लिया और अपने अल्लाह पर तवक्ल करके उसने सब्र व क़नाअत का मुज़ाहरा किया और उसने सिर्फ इतनी ही दौलत ली कि जो उसके काम आ सकती थी। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर कोई शख्स अच्छी बात समझाता है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप देख रहे हैं मुझे कितना पसीना आ रहा है, ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि जो इतनी गर्मी में हमें वीडियो बनाने पर मजबूर करती हैं। तो इसलिए आपको भी चाहिए कि लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।